वाले कुछ लोगों को खुजूर अफ्तार करा दिया, और वो भी जहां अफ्तार का एहतमाम होता है रोज़ेदार जुम्मन किनारे में है और जो रोज़ा नहीं रखा वही मेन कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो ये तो समझता हूँ कि ये इफ्तार की तौहीन है, इससे लोगों को बचना चाहिए और गुरेज करना चाहिए। लेकिन जिसकी दौलत है वो नुमाइश करे, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि अफ्तार का पार्टी का मतलब ही होता है खुशी का इजहार। तो आप आम हालात में, नॉर्मल हालात में कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस वक्त जबकि एक बड़ी आबादी मुतासिर हो गई है, जिनके घर जला गए, जिनकी दुकानें लूट गई हैं, जो दाना दाना के मोहताज हैं, उसकी खबरगिरी न करना और इस तरह के पार्टी का एहतमाम करना, तो मैं समझता हूं कि उन बेचारों के जख्म पर मरहम की जगह पर नमक छिड़कने के बराबर है। सर, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो दंगा होने के बाद बिहार में कि आप लोग किसी और के इशारे पर काम करते हैं। देखिए, नीतीश जी दूसरे लोग बोलें तो उनको शोभा भी देता है। नीतीश जी का 20, 22, 25 साल रिश्ता बीजेपी के साथ रहा है। केंद्र में बीजेपी वाली सरकार में वो मंत्री भी रहे, और गुजरात जिस वाक़े से जला उसका नाम है ट्रेन हादसा, और उस वक्त वो रेलवे के मिनिस्टर थे। फौरी तौर पर अगर जांच करा दिए हुए थे गोधरा ट्रेन हादसे का, तो न अफवाह फैलती न लोगों की गर्दनें काटी जाती, उसमें 90% मुसलमानों का ही नुकसान हुआ। तो उस वक्त तो बीजेपी में रहे, कुछ नहीं बोले। वो बीजेपी में एनआरसी लाया बीजेपी ने, आपने उनका साथ दिया। बिहार में 2005 से आपने बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, और आरएसएस को और भाजपा को बिहार में अगर किसी ने मजबूत किया, उसके एजेंट का काम किया, तो नीतीश कुमार जी हैं। और वो दूसरे को कह रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि बाबरी मस्जिद जो टूटी मुसलमानों की, एक जुमला निकल सका कभी? एनआरसी में आप बीजेपी के साथ रहे, तलाक बिल में बीजेपी के साथ रहे, यूएपीए कानून जो मुसलमानों को निशाना बनाकर बनाया गया उसमें भी आप बीजेपी के साथ रहे, धारा 370 को जो खत्म किया गया कश्मीर का उसमें भी आप बीजेपी के साथ रहे। आप गठबंधन में थे, लेकिन जब राष्ट्रपति को वोट देने का मामला आया तो आपने गठबंधन धर्म का पालन न करते हुए आपने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। और उन्होंने हमें से जो सरकारें रही है उनकी गलत पॉलिसियों, हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर उसने सीना चौड़ा करके अपनी बात रखी है। तो जो आदमी एनआरसी पर बोले, जो आदमी तलाक बिल पर बोले, वो आदमी हो गया बीजेपी का एजेंट, और जो बीजेपी को स्थापित करे और मुसलमानों के खिलाफ जितने कानून बने उसमें बीजेपी का साथ देने वाला, वो हो गया गंगा स्नान करके पवित्र सेकुलर। ये सारी बातें दुनिया देख रही है। आप लोगों को सोचने समझने की ऊपर वाले ने सलाहियत दी है। लोग सिर्फ कानून से सुनता नहीं है, आंखों से देखता भी है कि मोदी को मजबूत करने वाले कौन लोग हैं और मोदी की गलत पॉलिसी के खिलाफ बात करने वाले कौन लोग हैं। असल इन लोगों के पेट में दर्द है दूसरी वजह से। पेट में दर्द ये वजह से वो कहते हैं कि इतने छपते हैं। अब पता नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप 10 करोड़ या 12 करोड़ बिहार वासियों का सबका वोट भी नहीं ले पाए। अगर आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनकी आबादी 3%, 4% का नेता आप हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी देश के 18% माइनॉरिटी का और बहुत बड़े समूह दलितों का लीडर है। तो आप उसको इससे मत नापिए कि उसके एमएलए एमपी कितने, जितने राज्य में आप एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं उससे ज्यादा राज्य में एमएलए का इलेक्शन एमआईएम लड़ रही है, और एमआईएम के जितने राज्य में वर्कर्स हैं, पार्टी संगठन है, उतने आपके भी नहीं है। हाँ, सौभाग्य है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका आदर और सम्मान बिहार की जनता हम सब कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात मत बोलिए कि आप पर ही लोग उंगली उठाएं। बीजेपी के साथ मिलकर आपने हुकूमत बनाई और बीजेपी को दूसरे को करने लगे, वाह रे वाह। ये तो ऐसा ही हुआ कि काला कलोटा किसी घोड़े को काला कहे। सर, सीटेट के बारे, जो बहाली के बारे सरकार बार बार कह रही थी कि हम बहाली कराएंगे, लेकिन सीटेट वालों को भी और एक एग्जाम। अरे भाई, टीचरों के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। इन्होंने तो कह दिया है कि 10 लाख बहाली करेंगे। अच्छा है, हम लोग इस्तकबाल करते हैं, लेकिन जो नौकरशाह इनके बैठे हुए हैं वो इस मिजाज के नहीं है कि आम लोगों की बहाली हो। शिक्षा को बर्बाद करने की कस्में खा ली है कुछ लोगों ने सेक्रेटरीट में बैठकर। गरीबों की तालीम और गरीबों के सेहत के ताल्लुक से ऐसी पॉलिसियां बनेंगी कि न सही वक्त पर टीचर जा पाएगा, न गरीबों के बच्चे पढ़ पाएंगे। एक जमाने में आपने कहा डिग्री लाओ नौकरी ले जाओ, आप ले लिया, उसके बाद सीटेट कर दिया आपने, बीटेट कर दिया आपने, वो सब कुछ कीजिए आप। तो आप ये करा रहे हैं, उसके बाद नित नए आप प्रोग्राम लाकर के टीचरों को परेशान कर रहे हैं। ये सब नहीं होने का है, ये सब बिला वजह उलझाव का शिकार है। आप टीचरों का सीटेट का एग्जाम लेते क्वालिफाई कर रहा है, ट्रेनिंग कराइए, उनकी बहाली कराइए। आप किसी को कहते हैं वो राजकर्मी होंगे, किसी को कह रहे नहीं होंगे, ये कि स्कूल में ऐसे ऐसे नहीं होंगे। पिछले दिनों में आपने नियमित शिक्षकों का और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल हुए थे, दोनों के साथ जमीन और आसमान की सैलरी का फर्क क्या है। तो आप स्कूलों को अखाड़ा बना देंगे,
एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए एजुकेशन में, सारे लोगों की समान तनख्वाह भी हो, समान सुविधा हो, टीचरों की तनख्वाह अच्छी हो, उनकी सलाहियत अच्छी हो, इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। लेकिन नया नया पैतरा करके हमारे टीचरों को बहाल होने के रास्ते में रोड़े मत खटकाइए, और बिहार की गरीब जनता के बच्चे जिनका स्कूलों से रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनके पढ़ाई में कहीं से रोक पैदा मत कीजिए। सर, अभी बिहार सरकार जातीय जनगणना को लेकर के नंबर जारी किए और उसके साथ दूसरे पड़ाव की तरफ भी बढ़ रहे हैं जनगणना को लेकर के, तो असल सर इनका मकसद क्या? नहीं, देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि सर्वे का काम पहले लिखा पढ़ी से होता था, पहले आप वोट डालते थे तो बैलेट में आप वो लगाते थे, तो अजान होने लगी। जातीय जनगणना के बाद सरकार ने जो क्रमांक जारी किए, नंबर जारी किए, उसके बाद दूसरी पड़ाव की तरफ भी बढ़ रही है, तो इसका देखिए, एक अच्छा काम है कि बिहार के पिछड़े लोगों की जनगणना हो। चूंकि सन 1931 वगैरह में ब्रिटिश इंडिया में जाति आधारित जनगणना हुई, उसके बाद जनगणना हुआ नहीं जाति आधारित, और हुआ भी तो उसको शाये नहीं किया गया। एक अच्छा काम है, चूंकि पूरे तौर पर देश की राजनीति इस वक्त जाति पर आधारित है, और बिहार और यूपी में तो ज़्यादा ही है, इसलिए पिछड़ों की गणना होनी चाहिए। एक अच्छा काम है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि दूसरे मरहले में नंबर इसलिए जारी किया गया है कि चूंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आसानी सहूलत, पहले की तरह इतनी पोथी लिखा पढ़ी नहीं होगी, बल्कि सब लोगों का कोड दे दिया गया है जाति का। जिस तरह शेख का कोड 182 है, शेरशाबादी का 183 है, सुरजापुरी का 189 189 है, कुलिया भाइयों का 26 है, इसी तरह से अंसारी भाइयों का और सारी जाति का, हिंदू मुस्लिम सारी जातियों का कोड जारी कर दिया गया है, ताकि कोड से आसानी हो। तो बहरहाल इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे नौजवान वो देखें कि वहाँ पर कोड उसका सही लिखा जाए। कुछ कभी कभी होते हैं जो गणक होते हैं, वो लोग कभी कोई बदमाशी भी करते हैं, है ना, भाषा के बारे में, जाति के बारे में कुछ लोगों की शरारत होती है। तो हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जब वो फॉर्मेट को भरा जाए तो आप देख लेंगे, और ऑनलाइन जो कुछ हो रहा है उसको आप देख लेंगे कि आपके जाति के सामने में आपका जो कोड है वो सही तौर पर भरा जाए। इस वक्त बड़ी विडम्बना है कि इस इलाके में चूँकि सुरजापुरी आबादी बड़ी आबादी है, और 5% लोगों को भी यहाँ पर अभी तक सुरजापुरी का जाति वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। लेकिन है तो सुरजापुरी, इसलिए कम से कम अपने को लोग, मैंने जिसको कहते हैं झाड़ कर सुरजापुरी लिखवाना, तो अपने आप को सुरजापुरी लिखवाना चाहिए। कुछ लोग अपने आप को शेख लिखाते हैं, वो लिखा सकते हैं, तो कम से कम इसका ख्याल रखना चाहिए। और इन मामलात में अगर ज़बान के बारे में मुझको मालूम नहीं है, मैं पता कर लेता हूँ। ज़बान के बारे में भी लोगों को हसास रहना है, और जो लोग इस इलाके में हैं उनकी अगर भाषा का कॉलम के बारे में मुझको नहीं पता है, मैं पता कर लूँगा तो बता पाऊँगा। तो भाषा के बारे में भी लोगों को रहना है कि कहीं भी सुरजापुरी हमारी भाषा नहीं है। सुरजापुरी एक बिरादरी का नाम है, अगर सुरजापुरियों की कोई मादरी ज़बान है तो वो उर्दू है। सर, लास्ट में एक सवाल, मौजूदा सांसद किशनगंज के अभी लगातार वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब वो बेचारे गायब रहते हैं, हम लोग तो रातों दिन मिलते रहते हैं, उनको मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, और हम लोग तो चौक चौराहा हाट बाजार दुकान में मिलते ही रहते हैं। तो बहरहाल उनका जो काम है